यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता, इसलिए इनको मेरे सामने से निकाल दे कि वे निकल जाए। और यदि ये तुझसे पूछे कि हम कहाँ निकल जाए, तो कहना कि यहोवा यो कहता है कि जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाए, और जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, और जो भूखे मरने वाले हैं वे भूखों मरने को, और जो बंधुए होने वाले हैं वे बंधुआई में चले जाए। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार की वस्तुएं ठहराऊंगा, अर्थात मार डालने के लिए तलवार, और फाड़ खाने के लिए कुत्ते, और नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़कर खाने के लिए मैदान के हिंसक जंतु। और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। यह हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनश्शे के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा, और कौन तेरे लिए शोक करेगा, वह कौन तेरा कुशल पूछेगा। यहोवा की यह वाणी है कि तू जो मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उगता गया हूं, और मैंने उनको देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है। उन्होंने जो कुमार्ग को नहीं छोड़ा, इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वश किया और नाश भी किया। उनकी विधवाएं मेरे देखने में समुद्र की बालू के किनकों से अधिक हो गई है। उनके जवानों की माता के विरुद्ध दोपहरी को मैंने लुटेरों को ठहराया है। मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया और घबरा दिया। 7 लड़कों की माता भी बेढाल हो गई और प्राण भी छोड़ दिया। उसका सूर्य दोपहरी को अस्त हो गया, उसकी आशा टूट गई और उसका मुंह काला हो गया, और जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हे मेरी माता, मुझ पर हाय कि तूने मुझ जैसे मनुष्य को उत्पन्न किया, जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। न तो मैंने ब्याज के लिए रुपए दिए, और न किसी ने मुझको ब्याज पर रुपए दिए हैं, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा। निश्चय मैं विपत्ति और कष्ट के समय शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। क्या कोई पीतल व लोहा व उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है? मैं तेरी धन संपत्ति और खजाने उसके सब पापों के कारण जो सर्वत्र देश में हुए हैं बिना दाम लिए लूट जाने दूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरा धन शत्रुओं के साथ ऐसे देश में जिसे तू नहीं जानती है चला जाएगा, क्योंकि मेरे प्रकोप की आग भड़क उठी है और वह तुझको जलाएगी। हे यहोवा, तू तो जानता है। मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि ले, मेरे सताने वालों से पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे न उठा ले, क्योंकि तेरे ही निमित्त मेरी नाम धराई हुई है। जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरा वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। तेरी छाया मुझ पर हुई। मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया है। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? यह सुनकर यहोवा ने यो कहा कि यदि तू फिरे तो मैं तुझे फिर से अपने सामने खड़ा करूंगा, और यदि तू अनमोल को निकम्मे से निकाले
तो मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरे तो फिरे, परंतु तू उनकी ओर न फिरना। और मैं तुझे उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहर पनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल न होगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे संग हूँ। यहोवा की यह वाणी है। और मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और उनकी माताएं जो उन्हें जन्म दे और उनके पिता जो इन्हें इस देश में जन्माए हो, उनके विषय यहोवा यो कहता है कि ये बुरी बुरी रीतियों से मरेंगे और न कोई उनके लिए छाती पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे और तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनकी लोथे आकाश के पक्षियों और मैदान के जंतुओं का आहार होंगी। यहोवा ने कहा कि जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, और न छाती पीटने के लिए कहीं जाना, न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, न तो इनको मिट्टी दी जाएगी और न इनके लिए कोई लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे, न सिर मुंडाएंगे, न लोग इनके लिए शोक करने वालों को रोटी बांटेंगे, ताकि शोक में इनको शांति दे। और न लोग पिता व माता के मरने पर भी किसी को शांति के कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। फिर तू जेवनार के घर में भी इनके संग खाने पीने के लिए न जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है कि देख, मैं इन लोगों के देखते इन्हीं दिनों में ऐसा करूंगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दुल्हे व दुल्हन का शब्द। और जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे कि यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है, हमारा क्या अधर्म है, और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है, तो तू इन लोगों से कहना कि यहोवा की यह वाणी है कि तुम्हारे पुरखा तो मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते थे, और इस प्रकार उन्होंने मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे अधिक तुम करते हो। तुम अपने बुरे मन के हठ पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिसको न तो तुम जानते हो और न तुम्हारे पुरखा जानते थे, और वहां तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, और वहां मैं तुम पर कुछ अनुग्रह न करूंगा। फिर यहोवा की यह वाणी हुई कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें यह फिर न कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, वरन यह कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्राएलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बरबस कर दिया था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा। देखो, यहोवा की यह वाणी है कि मैं बहुत से मच्छुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ ले, और फिर मैं बहुत से बहलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनको अहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकाले, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। वह
मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है और न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। सो पहले मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा, इसलिए कि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तु की लोथों से अशुद्ध किया है और मेरे निज भाग को अपनी घृणित वस्तुओं से भर दिया है। हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़गढ़ और संकट के समय मेरे शरण स्थान, अन्य जातियों के लोग पृथ्वी की चहुं ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपने भाग में करते आए हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को बनाए? नहीं, वे तो परमेश्वर नहीं हो सकते। इस कारण मैं अब की बार इन लोगों को अपना भुजबल और प्रताप दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उनके हृदयरूपी पटिया और उनकी वेदियों के सिंगों पर भी खुदा हुआ है। फिर उनकी जो वेदियां और अशेर नाम देवियां हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों के ऊपर है, वह उनके लड़कों को भी स्मरण रखती है। हे मेरे पर्वत, तू जो मैदान में है, मैं तेरी धन संपत्ति और पूरा भंडार और पूजा के ऊंचे स्थान जो तेरे देश में पाए जाते हैं, तेरे पाप के कारण लूट जाने दूंगा और तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का जो मैंने तुझे दिया है अधिकार न रखेगा, अधिकार न पाएगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा, क्योंकि तूने मेरे क्रोध की आग ऐसी भड़काई है कि वह सर्वदा जलती रहेगी। यहोवा यो कहता है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसी का सहारा लेता है और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा, परंतु वह निर्जल और निर्जन और लोन छाई भूमि पर बसने वाला होगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उसको अपना आधार मानता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जो जब घाम होगा तब वह उसको न लगेगा और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन ही मन खोजता और जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का पलटा दूं, फल दूं। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़ियों के दिए हुए अंडों को सेती है। वैसा ही वह धन उस मनुष्य को आधी आयु में छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। हमारा पवित्र स्थान आदि से ऊंचे स्थान पर रखा हुआ एक तेजोमय सिंहासन है। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझको छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे और जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, इसलिए कि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हूँगा, मुझे बचा, तब मैं बचूंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करूंगा। सुन, वे मुझसे कहते हैं कि यहोवा का वचन कहाँ रहा, वह अभी पूरा हो जाए। परंतु तू मेरा हाल जानता है कि तेरे पीछे चलते हुए मैंने उतावली करके चरवाहों का काम नहीं छोड़ा और न मैंने उस आने वाली निरुपाय विपत्ति की लालसा की है, वरन जो कुछ मैं बोलता था वह तुझ पर प्रकट था। इसलिए तू मुझे न घबरा दे। संकट के दिन मेरा शरण स्थान तू ही है। हे यहोवा,
मेरी आशा टूटने न दे, पर मेरे सताने वालों की आशा टूटे, मुझे विस्मित न होना पड़े। उन्हीं को विस्मित होना पड़े, उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। यहोवा ने मुझसे यो कहा कि जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा भीतर बाहर आया जाया करते थे, वरन यरूशलेम के सब फाटकों में भी खड़ा हो, और उनसे कह, हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों, हे और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है कि सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठा ले जाओ, और न कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। फिर विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ, और न किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। परंतु उन्होंने न सुना और न कान लगाया, परंतु इसलिए हठ किया कि न सुने और ताड़ना से भी न माने। यहोवा की यह वाणी है कि यदि तुम सचमुच मेरी सुनो और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ न ले आओ, वरन विश्राम दिन को पवित्र मानो और उसमें से किसी रीति का काम काज न करो, तो इस नगर के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए और हाकिम और यहूदा के लोग यरूशलेम के निवासी प्रवेश किया करेंगे, और यह नगर सदा बसा रहेगा। और यहूदा के नगरों से और यरूशलेम के आसपास से और बिन्यामीन के देश से और नीचे के देश से और पहाड़ी देश से और दक्षिण देश से लोग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, लोबान और धन्यवाद बलि लिए हुए यहोवा के भवन में आया करेंगे। परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र न मानोगे, परंतु उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहोगे, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा, और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे, और वह आग फिर न बुझेगी। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया, और वह मरे हुए का सा लोहू बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया, और वे लोहू बन गए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है, और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लोहू बहाया था, और तूने उन्हें लोहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, और उससे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की, जिससे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, और अपने अपने कामों से मन न फिराया। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया, और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्मा हैं, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर की नाई आता हूँ।
धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूइंडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूइंडोल कभी न हुआ था। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न लगा। और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की।